नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। हर रोज की तरह मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सच्ची घटित कहानी। आज की जो स्टोरी है यह गोरखपुर की घटित कहानी है। हम सभी को पता है कि गोरखपुर में एक जंगल है जिसको कुसमी जंगल कहा जाता है। आज का जो भूतिया कांड है यह वही का घटना है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गोरखपुर के पास में एक छोटा सा गांव था। वहां का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है मिहिर। मिहिर पेशे से अध्यापक है और वह अपने गांव के स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन उसको वहां से अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। इसीलिए उसने बहुत सारे स्कूलों में ट्राई किया, बड़े बड़े स्कूलों में, ताकि सैलरी वगैरह अच्छा मिले, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है। 2-3 महीने बाद एक स्कूल से रिप्लाई आता है कि अध्यापक की कमी है, क्या तुम स्कूल ज्वाइन करोगे? मिहिर ने इस खबर को अपने घर वालों के साथ शेयर किया। मिहिर के घर वालों ने बोला कि देखो बेटा, ये जो स्कूल है काफी ज्यादा दूर है, यहाँ से करीबन 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे है। तुम्हारा रोज का आना जाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि स्कूल में भी एक अच्छा टाइम देना होगा, प्लस आने जाने में भी समय लगेगा। तो एक काम करो, तुम और ट्राई करो, कोई आसपास का स्कूल मिल जाएगा जहाँ पे अच्छा पैसा देगा। लेकिन मिहिर के मन में पैसों की लालच थी, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी। इसीलिए उसने घर वालों को बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुबह उठूंगा, सरकारी बस लूंगा और स्कूल जाऊंगा, इवनिंग में भी सरकारी बस लूंगा और घर पे आऊंगा। मिहिर ने घर वालों को समझाया कि सरकारी बस यूज करने से एक फायदा है कि किराया कम लगेगा और टाइम से मुझे छोड़ देगा। अगर जिस दिन सरकारी बस नहीं चलेगा उस दिन मैं बाइक से चला जाऊंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। आखिर मैं कोई ना कोई अच्छा स्कूल ज्वाइन करूंगा, तभी तो सैलरी बढ़ेगी। घर वाले भी मान गए, मिहिर भी मान गया। मिहिर ने अपना स्कूल कंटिन्यू किया। मिहिर को स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते 6 महीने बीत चुके थे। फिर ठंडी का मौसम आया, बहुत ज्यादा कुहा वगैरह पड़ने लगा। मिहिर हमेशा की तरह सरकारी बस लेता था, विंटर में भी, और जाता था स्कूल। फिर आते समय भी सरकारी बस लेके ही आता था। लेकिन एक दिन की बात है, जो सरकारी बस थी वह बंद थी किसी कारणवश। इसीलिए मिहिर को बाइक लेना पड़ा, और दिन था सैटरडे। स्कूल में बहुत ज्यादा काम था, इसीलिए वह छुट्टी भी नहीं ले सकता था। मिहिर ने सुबह में बाइक लिया और स्कूल के लिए निकल गया। कुहा बहुत ज्यादा था, इसी की वजह से वह धीरे धीरे बाइक चला रहा था और स्कूल पहुंचते पहुंचते लेट हो गया। स्कूल में उसने सारे काम कंप्लीट किए और कंप्लीट करते करते रात के 8 बज गए। मिहिर ने सोचा कि अब घर चलना चाहिए। मिहिर स्कूल से निकला घर के लिए, तो उसने पाया कि इवनिंग में भी बहुत ज्यादा कुहा, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वह सड़क पकड़ के घर के लिए आ रहा था, तभी बीच में कुसमी जंगल पड़ा। उसने सोचा कि जो जंगल वाला रास्ता है उसको ले लेता हूँ, छोटा रास्ता पड़ेगा, क्योंकि सड़क पकड़ के जाऊंगा तो मुझे घूम के जाना पड़ेगा। अगर मैं जंगल लेके जाऊंगा तो मुझे 6-7 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा और मैं जल्दी घर पहुँच जाऊंगा। मिहिर ने जंगल वाला रास्ता लिया और चलते गया। जंगल जो था उधर से गाड़ियां बहुत ही कम आती जाती थी, इसीलिए मिहिर थोड़ा सा स्पीड में जा रहा था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी, तो उसने पाया कि एक लड़का है जिसकी आयु 22 या 23 साल की रही होगी। वह लड़का लिफ्ट मांग रहा था। मिहिर ने पीछे घूम के देखा, आगे देखा तो कोई नहीं था। चारों तरफ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय उस लड़के का जो लिफ्ट मांग रहा था। मिहिर को ऐसा लगा कि हो सकता हो इस रास्ते में कोई चोर हो, अगर मैं बाइक रोकूं तो वह मुझसे मेरा सामान छीन लेगा। इसीलिए उस लड़की को इग्नोर करके मिहिर आगे बढ़ा। तभी उसने पाया कि कुछ दूरी बाद वही लड़का फिर से लिफ्ट मांग रहा है। यहाँ पर मिहिर को थोड़ी सी टेंशन हुई। उसने सोचा कि कैसे पॉसिबल है, जो लड़का पीछे था वह आगे फिर से लिफ्ट मांग रहा है। मिहिर ने इस चीज को इग्नोर मारा। फिर
आगे बढ़ा। कुछ दूर आगे जाने के बाद से फिर वही लड़का उसको तिबारा मिला। यहाँ पर मिहिर अच्छा खासा डर चुका था। फिर उसने अपनी गाड़ी और तेज किया। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि सामने कोई आ सकता है। वह गाड़ी भगाया जा रहा है। जो लड़का है वह बार बार सामने आके लिफ्ट मांग रहा था। मिहिर की तो हालत खराब थी, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और गाड़ी की जो स्पीड थी काफी तेज रखा और भागते भागते जंगल से बाहर निकला। तब जाकर उसको थोड़ी सी सांस आई। जब घर पहुंचा मिहिर तो उसने अपने घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो घर वाले डर गए। घर वालों ने बोला कि कल संडे है, मैं तुम्हें किसी तांत्रिक से दिखा दूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से तू बता रहा है वो ना हो, कोई ना कोई आत्मा था जो तेरे पीछे लगा था, हो सकता हो घर पे आया हो। मिहिर ने इस बात पे यकीन किया। मिहिर की मम्मी ने मिहिर को एक तांत्रिक से दिखाया तो तांत्रिक ने बताया कि नहीं, जो आत्मा मिहिर को रास्ते में मिला था वह घर तक नहीं आया है। आपका बेटा लकी है कि बच गया है। यह हमेशा नहीं होता है। एक काम कीजिए, आज के बाद से आप वह रास्ता कभी भी मत लीजिएगा। दोस्तों, मिहिर हमेशा लेट होने की वजह से उस जंगल का रास्ता लेता था। उसको पता था कि किधर से जाना है, किधर से निकलना है, बट उसने कभी भी नाइट में वह रास्ता नहीं लिया था। उससे पहली बार गलती हुई थी और वह मन ही मन पछता रहा था। फिर मंडे को मिहिर जैसे ही स्कूल गया तो उसने एक अध्यापक को बताया सारी कहानी। फिर उस अध्यापक ने बोला कि हाँ मिहिर, तुम सही कह रहे हो। उस रास्ते में एक आत्मा है जो कि रात में लोगों को परेशान करता है। वह आत्मा हर एक इंसान से लिफ्ट मांगता है। जो भी इंसान बाइक रोकता है तो वह आत्मा उस इंसान के पीछे बाइक पे बैठ जाता है और बाइक की जो स्पीड होती है वह कंट्रोल से बाहर होती है। वह बाइक किसी न किसी गाड़ी में या पेड़ वगैरह में ठुक जाती है। जो इंसान बाइक चलाता है वह दुनिया छोड़ देता है। इस तरह से आत्मा लोगों को परेशान करता है। क्योंकि मैं उस जंगल के बगल में रहता हूँ, इसीलिए मुझे सारी घटना पता है। अच्छा हुआ कि तुमने उसको चोर समझ के तुमने गाड़ी नहीं रोका। तुम सच में किस्मत वाले हो जो कि बच गए। तो दोस्तों, इस पर आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।